हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आज हम द नाइट कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ हाई सोशल हायरार्की। व्हाट डज इट मीन? नाइट बाकी तमाम कैरेक्टर्स में सबसे आला मर्तबे वाला शख्स था। ओके। सेकेंड वन इज फर्स्ट स्टोरी। व्हाट डज इट मीन? कुरानदाजी में इसका पहला नाम निकला, इसलिए पहली कहानी नाइट ने सुनाई। थर्ड वन, द स्क्वेयर एंड ह्यूमन। इसका बेटा स्क्वेयर है और उसका नौकर ह्यूमन उसके साथ सफर कर रहे थे। एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज डीका सालेपिक कपलेट। इस कहानी में 10 हरफी मिसरों और काफियों की शक्ल में लिखी गई है। टेक्निकल टर्म है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मतलब हर लाइन में 10 साइलेबल्स होते हैं, इससे रिदम पैदा होता है। कपलेट, 2 लाइन्स, मतलब पोइट ऐसी 2 लाइन्स लिखता है जिनके आखिर के 2 वर्ड्स की साउंड मैच करती है। हर लाइन 10 टुकड़ों पर मुश्तमिल होती है और 2 लाइन्स के आखिरी वर्ड्स की साउंड मैच्ड होनी चाहिए। इसे हीरोइक कपलेट की शुरुआत भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर लाइन में 10 आवाज़ें इज इक्वल टू 10 साइलेबल्स। अगर एक लाइन के एंड में अस पर ख़त्म हो रही है तो दूसरी लाइन के आखिर में सीवस होगा, अस सेवस। तो दोनों की आवाज़ें एक जैसी हैं। इस तरह ये लाइंस मिलकर कपलेट बनाती हैं, मगर याद रहे हर लाइन में 10 साइलेबल्स का होना ज़रूरी है। देयरफॉर इट क्रिएट्स रिदम। So our next point is Boccaccio's Tessida. नाइट की कहानी का असल सोर्स बोकेशियो पोइट की किताब टिसाइडा से लिया गया है। याद रखिएगा। Our next point is Very Brave with Gentle Knight. चौसर ने, याद रखिएगा, इसे एक सच्चा, कामिल और शरीफ नाइट करार दिया गया है। नेक्स्ट वन इज होली वॉर्स। इसने क्रिश्चियनिटी के दिफा के लिए बहुत से जंगी लड़ी, लेकिन वो लड़ी जंगें होली वॉर्स थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेन ट्यूनिक। जोसर बताता है कि इसका लिबास दर्द, रंग और पसीने से दागदार था। इस बात की सिम्बलाइजेशन है कि वो दिखावे का कायल नहीं था और सीधा जंग के मैदान से इबादत के लिए निकल पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट इज अ मर्सनरी इन डिस्गाइज। अगरचे उसे शरीफ कहा गया है, लेकिन उसने जिन जंगों जैसे सिकंदरिया और फरोशिया में हिस्सा लिया वो तारीख में इंतहाई पुरतशद्दुद और खूनी मानी जाती हैं। वो एक खामोश लेकिन मोहलिक जंगजू था। नेक्स्ट पॉइंट है द क्रिश्चियन पैराडॉक्स। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वो महज मजहब के लिए नहीं लड़ता था, बल्कि वो एक मर्सनरी यानी किराए का कातिल या सिपाही था जो गैर मुस्लिम बादशाहों के लिए भी पैसों की इवज लड़ा करता था। प्रोफेशनल नो शौक। इस दौर के नाइट्स के पास आमतौर पर अपनी ज़मीनें और जागीरें हुआ करती थी, लेकिन चौसर ने इसे किसी भी ज़मीन के साथ कनेक्ट करके जिक्र नहीं किया। ऐसा लगता है इसका वाहिद घर मैदान जंग था। द साइलेंट सन। इसका बेटा स्क्वेयर नए दौर का लड़का है, ऑब्सेस्ड विद फैशन, फ्लूट्स एंड गर्ल्स, जबकि नाइट पुराने दौर की सख्त रवायात पसंद है। ये बाप बेटे की जोड़ी पुरानी तहजीब बामुकाबला वर्सेस नई तहजीब की सिंबलाइजेशन है। मिसिंग हॉर्स आर्मर। कितनी ताज्जुब की बात है, पूरी कहानी में नाइट को किसी नाम से नहीं पुकारा गया। उसे सिर्फ उसके ओहदे द नाइट से पुकारा गया, जैसे उसकी इनफरादी पहचान उसके पेशा वराना रुतबे में खो गई हो। द अथॉरिटी फिगर। जब कहानी सुनाने वाले जायरीन के दरमियान झगड़ा होता है तो सिर्फ नाइट ही वो वाहिद शख्स है जिसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो सबको खामोश करवा के सुलह करवा सके। द तसाइदा कनेक्शन। उसने 2 नाइट्स की कहानी सुनाई। नाइट ने, जो उस औरत के लिए झगड़ रहे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं। ये उसकी अपनी जिंदगी की झलक है व्यूवर्स, एक आदमी जिसके शख्स में ऑनर शिवलरी का हुनर मौजूद है, बकौल जोसर, rather than personal human connections. Fear of mysterious death. उसकी सुनाई हुई कहानी में मौत और तकदीर का गलबा था। ये शायद उसके अपने बुढ़ापे और उन बेशुमार अमवात का अक्स है जो उसने मैदाने जंग में देखी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ डाइंग ब्रीड। नाइट चौसर के दौर में एक ऐसे तबके की नुमाइंदगी कर रहा था जो खत्म हो रहा था। इसके बाद आने वाले दौर ताजिरों और आम लोगों का था, इसलिए वो एक आखिरी हीरो की तरह पुरस्रार मालूम होता था। वीवर्स, नाउ वी आर ऑन कंक्लूजन। नाइट का किरदार हमें सिखाता है कि वीवर्स, इंसान चाहे कितना ही बड़ा जंगजू क्यों ना हो,
اصل سکون آجزی اور اپنے مقصد سے جڑے رہنے میں ہے۔ وقت بدلتا رہتا ہے، لیکن سچائی اور شرافت کی پہچان کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وقت بدلتا رہتا ہے لیکن سچائی اور شرافت کی پہچان کبھی ختم نہیں ہوتی۔ امید ہے آج کی یہ کہانی آپ کے لیے متاثر کن رہی ہوگی۔ اپنی زندگی کے سفر میں ثابت قدم رہیں اور نیکی کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ Don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching.